भक्तगणों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। और गुरुजी एक मेरी विनती है, अगर आपकी आज्ञा है तो मैं कहूँ। कहो। जी गुरुजी, मैं अपने बच्चे को आपके आश्रम में डालना चाहती हूँ। क्यों वृद्धाश्रम में? ये काहे वृद्धाश्रम बच्चे को डालो? वृद्धाश्रम में नहीं, आपके गुरुकुल में डालना चाहती। अच्छा, तो कितना बड़ा बच्चा है? यही मेरा बच्चा है। घर पे क्यों नहीं पढ़ा रहे हो वहाँ जहाँ? घर में पढ़ाती हूँ गुरुजी, मैं मुंबई से आई हूँ, कल्याण से, और मैं पढ़ाती भी हूँ इंग्लिश मीडियम से, अच्छे स्कूल में पढ़ाती हूँ। लेकिन आपने कहा कि पढ़ लिख के नौकर बनने से अच्छा है कि गुरुकुल में पढ़ के शिक्षित बनो। ना, शिक्षित देखो जहाँ हो वहीं पढ़ाओ। गुरुकुल में से सब पढ़ने आएंगे तो यहाँ इतनी क्षमता नहीं है कि हजारों बच्चों को रखा जाए। बराबर गुरुजी। तो ऐसा है, जहाँ हो वहीं पढ़ाओ, और वहीं पढ़ाते हुए घर पे भगवत गीता पढ़ाओ, अच्छे संस्कार दो। पढ़ता है गुरुजी, रामायण गीता रोज पढ़ता है वो बच्चा। आप जहाँ पढ़ा रहे हो वहीं पढ़ाओ। समय समय पर कथा सुनाने यहाँ ले आया, तो हम जो बताएंगे उस पर चलेगा तो अपने आप उसे गुरुकुल वाले संस्कार ही घर बैठे प्राप्त होंगे। यदि सारे लोग अपने बच्चों को लेकर यहाँ आ जाएंगे तो कैसे सब संभव है? नहीं गुरुजी, हम तो केवल इसलिए काम कर रहे हैं ताकि आप समाज के लोगों को ये प्रेरणा मिले कि भैया सब लोग एक एक गुरुकुल बनाएं। जी देखो, जितने भी धनवान लोग हैं जो बना सकते हैं वो यहाँ से प्रेरणा लें और अपने अपने क्षेत्र में गुरुकुल बनाए बढ़िया तरीके के। मैं अब एक स्कूल बनाने जाऊंगा आगे, एक विद्यालय कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, जहाँ CBSE बोर्ड तो होगा जी, परंतु साथ में शिक्षा के साथ बेहतर संस्कार देने का मैं प्रयास करूंगा। जी। तो मैं एक विद्यालय बनाऊंगा जी। और आप सबका आशीर्वाद रहा तो वो विद्यालय भारत के कोने कोने में भी बनेंगे। जी। पर आप सब सहयोग करें, आशीर्वाद दें तो। जी। मैं चाहता हूं कि भारत की शिक्षा प्रणाली बदली जाए। सरकार तो देखो जितना बदलना था बदल दी, सरकार के भरोसे होना नहीं है। अब हम और आप सब कर सकते हैं, करें तो हम देखो, मैं किसी और के नाम पर रोता नहीं हूँ कि जो सरकार नहीं कर रही है। मैं कहता हूँ मैं खुद करके दिखाऊं। जी। बदलाव, परिवर्तन, हम आपसे क्यों कहें कि आप बदलाव करो? क्यों ना हम स्वयं बदलाव की शुरुआत करें खुद से, जी। अपने से। जब हम अपने को हम एक विद्यालय बनाने का मन रख रहे हैं कक्षा 1 से 12वीं तक, बहुत जल्दी बनेगा। आपके बच्चे जहाँ हैं, आप माँ हो और आप वृंदावन आई हो, सत्संग करती हो, मेरा विश्वास है कि यदि आपके बच्चे केवल कथाएं सुनते हैं, गर्मी की छुट्टी में 7 दिन 14 दिन के लिए आ जाया करो, कथा सुना करो, और जब समय मिल जाए तो घर बैठे टीवी पे भागवत की कथा दास अनिरुद्ध जो कहता है सुनवाया करो। आपके बच्चे घर बैठे भागवत सुनेंगे तो संस्कारी हो जाएंगे। लेकिन बाकी मैं आप सबके बच्चों को, एक कोशिश तो मेरी है शिक्षा को बदलाव की, पर वो टाइम लगेगा पर होगा जरूर गुरुजी। लेकिन इच्छा है मेरी कि आप ले लीजिए अपने चरणों में। 10-20 माँ बाप रोज आते हैं, हाथ जोड़ के सबको निवेदन करके घर भेजना पड़ता है, संभव ही नहीं है ना। जो देखो 150 बच्चे यहाँ रह रहे हैं, अब जितनी कैपेसिटी है उतने हैं, अब बच्चों को रखना मतलब बहुत जिम्मेदारी है। तो गुरुजी कब आपका स्कूल खुलेगा, ये जो आप बोल रहे हैं? जल्दी मैं प्रयासरत हूँ, आगे हरी इच्छा, पर होगा जरूर। एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन जरूर होगा। तो उसमें एडमिशन कैसे मिलेगा? सब जब स्कूल खुल जाएगा आपके आसपास ही तो अपने आप एडमिशन होगा। जी, हम तो मुंबई रहते हैं। मुंबई में भी खुलेगा, इसमें क्या? नहीं गुरुजी, हम वृंदावन में डालना चाहते हैं। मुंबई में तो पढ़ा ही रहे हैं जितना भगवान ने अपने को दिया है। चिंता ना करना, वहीं पढ़ेगा, बढ़िया पढ़ेगा। आप जहाँ वहीं पढ़ाओ, बस जोड़े रहो। पतंग आकाश में है पर धागे से जुड़ी रहती है। जी, धागे से जुड़ी रहेगी तो वो खतरे में नहीं है, धागे से टूटेगी तो खतरे में चली जाएगी। गुरुजी अपना आशीर्वाद सत्संग से टूट जाएंगे बच्चे, अपने को अलग कर लेंगे तो खतरा है। जी गुरुजी अपना आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद।